हे वेलकम बैक, आई एम कुमार फ्रॉम अमृतसर पटना। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट, अब यह ध्यान दीजिएगा, कुछ नंबर्स को मैंने मेंशन कर रखा हूँ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके पहले आपको जानना होगा स्क्वायर रूट कितने मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी स्क्वायर। ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 3 ways to find the square root. First, division method. Second, factorization method. Third, फास्ट गेसिंग मेथड। ये 3 अवे में आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक डिवीजन मेथड, उसके बाद सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड गेसिंग मेथड। गेसिंग मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो वही है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर दिए फर्स्ट में रूट अंडर 144 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 144 को आपको लिख लेना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको 144 को लिख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप इसका है कि सबसे पहले आपको पेयर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पेयर। तो पेयर तो समझते हैं, पेयर लगाइएगा, राइट साइड से पेयर लगाना है। पेयर लगा दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच गया 1। ये 1 तो सिंगल नंबर है, तो 1 बच गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा किसका स्क्वायर 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 के स्क्वायर 1 आता है। तो जब भी जो भी नंबर यहाँ पर लेना है, तो वही नंबर लेना है जो 3 प्लेस पर लिखना होगा। जैसे 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो 1 लिया, 1 के स्क्वायर करना है, तो 1 यहाँ भी लिखे, 1 यहाँ भी लिखे, 1 यहाँ भी लिखे। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को प्लस करना है और यहाँ माइनस करते हैं। डिवाइड जब भी आप लोग बनाते होंगे तो क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस करते हैं। तो वही रूल है, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2। थोड़ा स्पेस देकर लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस छोड़ कर लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब 1 कैंसिल हो गया, 1 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना होगा? 4, इस 4 को पेयर जो है ना, पेयर यहाँ पर लिख लेना है, 44 को लिख लेना है। अब ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किसका स्क्वायर 4 होता है, और जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो नंबर यहाँ भी लिखेंगे, और इसे इंटू करने के बाद 44 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 आता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब इस 2 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 2 2 जा क्या होगा? 4 होगा, 2 2 जा 4 हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। 2 2 क्या हो गया? 4 और 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 में से 4 गया 0, कैंसिल। 4 में से 4 गया 0, यानी कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो आपका स्क्वायर रूट निकल गया। 144 का स्क्वायर रूट क्या आया? 12 आया। तो 12 को तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आया? 12 आया। ध्यान दीजिएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12 आया। किस तरह से निकाले? तो डिवीजन मेथड से निकाले तो 12 आया। कोई भी मेथड से निकालिएगा तो 12 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि ये आपका सही है कि नहीं है।
आप जांच भी कर सकते हैं, इसका जांच भी कर सकते हैं आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 है ना, 12 के जब भी ए जो होता है 24 ए ट्विक्स होगा, 12 का ए ट्विक्स होगा तो समझिएगा कि ए आप जो भी प्रोसेस बनाए हैं वह सही है, यानी आपका स्क्वायर रूट सही है। तो ध्यान दीजिएगा 12 के डबल है ना 24, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर रूट सही निकाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पर दिया है 241, 241 इस तरह से कर लेना, लिख लेना है 6241। अब इसमें ध्यान देना है आपको, सबसे पहले क्या बताए थे, पेयर लगाना है, पेयर लगाना नहीं भूलिएगा, पेयर लगा लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाना है, पेयर, पेयर लगा लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 62 आ ध्यान दीजिएगा किसका स्क्वायर 62 आता है, तो किसी का स्क्वायर 62 तो होता नहीं है, लेकिन इससे कम किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा। तो 7 को 3 प्लेस में लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा 7 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, ड्रॉ करना है, होगा 7 से 7 में मल्टीप्लाई कराना है। तो 7 7 जा कितना होगा 49, क्योंकि 7 के स्क्वायर अभी ये बताए थे, जो भी लेना है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड हो। तो 7 7 जा 49 आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। 7 7 को प्लस कीजिएगा तो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ पर लिखिएगा 14, समझ में आया ना। उसके बाद इसको माइनस करना है, तो 12 में से 9 जाए, 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेगा तो 12 होगा, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3, ये 6 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भी नंबर यहाँ पर नीचे लिखेंगे वो पेयर ही लिखेंगे, ये ना कि एक नंबर लिख लिए एक को छोड़ दिए, पेयर को ही यहाँ पर लिखेंगे, समझ में आया। ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पर कितना आया, तो 1341 आया। अब यहाँ पर आया क्या नंबर रखेंगे, कौन सा नंबर्स रखेंगे, डिजिट रखेंगे कि यहाँ पर 1341 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा 41 यानी 1, ध्यान दीजिएगा ऐसे तो आप 1 2 3 4 5 यहाँ पर रख के उसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 है, तो 1 किस कौन से नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आता है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा 9 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 81 आता है। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पर हम 9 ले सकते हैं, ठीक है, 9 यहाँ पर ले सकते हैं। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे या 9 यहाँ भी लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब आपको करना क्या होगा, 9 से सारे में इंटू करना होगा, 9 से सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। तो 9 9 जा 81, 81 के 1 लिखेंगे, कैरी 8, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 8 44, 4 लिखेंगे कैरी 4, 9 1 जा 9 और 9 प्लस करेंगे 4 तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 13। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस करेंगे 9 9 18 के 8 कैरी 1 4 1 5 और 1। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0 यानी कैंसिल, 4 में से 4 गया कैंसिल, 3 में से 3 गया कैंसिल और 1 में से 1 गया कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया 79 आया, क्या आया 79 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 79 आया, इसका ट्विक्स है कि नहीं है, तो ट्विक्स है, तो समझिए कि आपका स्क्वायर रूट सही है। ये ध्यान देना होगा, लास्ट में मिलाना होगा कि इसका ट्विक्स है कि नहीं है। अगर ट्विक्स है यानी डबल है तो समझिए कि आपका स्क्वायर रूट सही है। तब 79 इसका स्क्वायर रूट अंडर 6241 का स्क्वायर रूट कितना आया, तो 79 आया, 79 लिख दीजिए। क्या दिया है 2304, इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से फाइंड करना है, सबसे पहले आपको पेयर लगाना है, तो पता है 10-12 एग्जाम्पल बनाइएगा ना तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह क्लियर होगा। लेकिन हाँ मेहनत करना होगा। आपका 04 हो गया यानी पेयर लगा दिए। अब यहाँ में 23 है, तो इसमें देखना है कि 23 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो इससे कम किसका स्क्वायर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा
4 के स्क्वायर लेना होगा। तो 4 को 3 प्लेस पर लिखना है, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? ये तो कर दिए। अब हमें करना क्या है, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 16 आया। ध्यान दीजिएगा, 16 लिख दिए। उसके बाद यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस। बहुत ईजी है, खाली समझ जाइएगा ना, ओनली समझ जाइएगा तो आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। इस जितना स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा बना सकते हैं। अब यहाँ माइनस कर लेते हैं तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे तो हो जाएगा 13। 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा यहाँ पर। अब एक कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ। अब यहाँ पर हमें लेना होगा 0 और 4, यानी पेयर में जो दिया है उसको यहाँ लिख लेना है। यहाँ पर लिख लिए। अब कितना आ गया, यहाँ पर 704 आया। 704 आया, तब यहाँ किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किसका स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे कि यहाँ पर 704 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 2 2 3 3 4 4 करके अगर लिखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा। तो आपको लास्ट डिजिट इसका देखना है, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो किसके स्क्वायर में 4 आता है, तो 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है कि नहीं। तो लास्ट इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो हमें 8 से करके देखना चाहिए, 8 से करके देखना चाहिए। अगर 8 से कट जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर को लेना चाहिए। तो 8 से करके देख लेते हैं। तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कैरी आया 6। अब 8 8 जा 64, अब 4 और 6 70, तो यहाँ आ गया आपका 70। समझ में आया ना। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। 4 4 कैंसिल हो गया, जी माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इसको प्लस करेंगे, 8 8 16 आएगा, 16 के 6 कैरी 1, और 8 और 1 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका इसका स्क्वायर रूट आया कितना, 48 आया। तो आपको चेक भी करना है ना, जांच भी करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो 48 का ट्विक्स क्या होता है, 96 होता है, पता है। 48 का डबल क्या होता है, 96 होता है। तो समझिए कि 48 आपका सही है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 48। समझ में आया ना, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पर दिया है 4 नंबर में 9604 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी पेयर लगाना है, पेयर लगा दीजिए। 96 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। तो 96 से कम क्या है, किसका स्क्वायर है, तो 96 का। तो 9 9 जा क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना होगा, 9 के स्क्वायर लिखना होगा। तो 9 को ट्रिपल प्लेस पर लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है, 9 को यहाँ लिखे, यहाँ लिखे और यहाँ लिखे। उसके बाद क्या करना होगा, 9 9 में इंटू करना होगा तो 81 आएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 81। अब इसको प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, इंटू करके लिख दिया, अब यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। अब 9 9 प्लस करिएगा तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। स्पेस छोड़ के लिखना है 18। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के 18 लिखना है। यहाँ पर माइनस करना है, तो 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 8 गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 आ गया। अब इसको ऊपर 04 बचा है, तो इसको 04 को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 1504 है। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64 आता है ना। तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 4 आता है। तो यहाँ भी हमें क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। 8 यहाँ भी लेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब 8 यहाँ भी लेंगे। बात क्या करना होगा, यहाँ पर 8 से इंटू करना है, अब यहाँ लिखना है 8 8 64 के 4 हो गया, यहाँ पर किया, और कैरी आया 6, और 8 में 8 से करेंगे तो 64 और 6 70 अगर कैरी 7, और 8 और 7 50। 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 7 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ करना है प्लस, यहाँ करना है माइनस, इंटू करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 16 के 6 कैरी 1, 8 और 1 9 अब 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका, बन गया। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 98 है, लेकिन इसका डबल है कि नहीं, तो डबल है। तो समझिए कि ये आपका आंसर सही है, 98। इसका स्क्वायर क्या आया, तो 98 आया।
रूट अंडर 9604 का स्क्वायर रूट क्या है 98 आया। इस तरह से आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 नंबर तो बहुत इजी है, आप लोग चाहें तो देख कर ही बता सकते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रोसेस से बनाना है। 2 2 5 है। अब हमें क्या लगाना है, पेयर लगाना है। पेयर लगा दिया। पेयर लगाने के बाद में देखना है यहाँ बचा क्या 2 आया। 2 किसी के स्क्वायर है नहीं है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे। समझ में आया? 1 1 में इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ इंटू करके लिख दिए। अब यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस। 1 1 क्या हो गया, यहाँ पर 2 आया, 2 में से 1 गया 1। अब ये पेयर जो है इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आया 125 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे और इसमें इंटू करेंगे कि 125 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। 5 5 जा 25 के 5 हो गया, कैरी 2। अब 5 2 जा 10 और 2 12 आ गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस करेंगे, 5 5 में 5 गया 0 यानी कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। यहाँ पर जोड़ दें, इसको प्लस करेंगे, 5 5 10 के 0 और 2 1 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका 2x है कि नहीं, तो 15 का 2x क्या होता है 13 आता है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 15। समझ में? फैक्टर मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिखाएंगे। तो ये रहा आपका डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर में कह रहा है 39204 है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वही प्रोसेस है सेम। आपको सबसे पहले राइट साइड से पेयर लगाना है, पेयर लगा लिए, 2 नंबर का पेयर होता है, पेयर लगा दिए। अब यहाँ बच गया 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 किसी के स्क्वायर होता है नहीं होता है, किसी नंबर के स्क्वायर में 3 नहीं आता है, तो 1 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना होगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ भी 1 लेंगे, वहाँ भी 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे, तो 1 यहाँ भी आ जाएगा। 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 यहाँ भी आ जाएगा। समझते रहिए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। समझ में आया ना? अब 1 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखना है। समझ में आया? अब यहाँ पेयर उतारना है, तो 9 2 को उतार लिए, यहाँ पर लिख लिए, 9 2 को यहाँ पेस्ट कर लिए। ठीक है, रखें कोस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 292 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 9, तो 9 यहाँ भी लेंगे और 9 यहाँ भी लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 9 9 से इंटू कराएंगे तो 81 होगा, 1 लिखिए, कैरी 8 और 9 2 जा 18, 18 है 26। 2 में से 1 गया 1, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, पता है? तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना होगा 04 को यहाँ लिखना होगा। समझ में आया? अब इसको प्लस करेंगे, 9 9 18 के 8 आ गया, कैरी 1 और 2 1 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या रखेंगे कि 3104 आना चाहिए, तो क्या रखते हैं यहाँ पर 8 क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, तो 8 यहाँ लिख देते हैं, 8 यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा अब आपको करना क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 64 के 4 होगा तो 4 लिखेंगे, कैरी आ गया 6, 8 8 जा 64 और 6 70 के 0 कैरी 7। अब यहाँ पर 8 3 जा 24 और 7 31। समझ में आया ना? अब यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0 यानी कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए। और इस करेंगे तो 8 8 16 के 6 कैरी 1, 8 और 1 9 और 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 198 है, 198 का ट्विस्ट है कि नहीं है, 396 है, तो ये आपका क्या हो गया सही है, यानी 198 आपका स्क्वायर रूट फाइंड किए वह सही है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 9 और 8, स्क्वायर रूट फाइंड हुआ तो 198 आया। समझ में आया ना? अब आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 7 को किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है 5 2 4 1 7 6 है। अब इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या रूट बताए थे आपको, तो पेयर लगाना है। तो पेयर लगा दीजिए, पेयर लगा दिया। पेयर लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, 52 आया, यहाँ पर क्या है मिला, फर्स्ट 52 मिला। अब इसको आपको 52 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो इससे कम किसका स्क्वायर आता है, तो 7 का स्क्वायर आता है। तो 7 यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, समझ में ना। 7 7 जा 49, 49 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस। 2 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, 12 होगा, 12 में से 9 गया 3। अब यहाँ हो गया कैंसिल, 4 में से 4 गया 0। अब हमें क्या करना होगा, तो पेयर उतारना होगा, यहाँ पर 4 1 लेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, 7 7 कितना होगा, 14 हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 341 आए या इससे कम आए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर जाते हैं 2 से, तो यहाँ पर 3 4 1 आएगा, या चाहे इससे कम आएगा। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो 1 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी किया, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच गया 3 से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा ये, तो हो जाएगा 13, 30 में से 8 गया तो बच गया 5। अब यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0, यानी कैंसिल। और इसको प्लस करते हैं, 2 2 जब 2 2 कितना होगा, 4 होगा, और 4 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 57 बच गया, ये 144 है, इससे कम है तो इसको लेना पड़ेगा, यानी 7 6 को यहाँ पर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 144 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि 5776 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 6 है लास्ट डिजिट का है 6 है, तो किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, तो 4 ले लेंगे यहाँ पर, 4 से ले लेंगे। तो 4 यहाँ भी लिखे, 4 यहाँ भी लिए, ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ भी लिखे, 4 यहाँ भी लिखे, 4 यहाँ भी लिखे, और इसे इंटू कराएंगे। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 के 7 कैरी 1, 4 4 जा 16 अब 1 17 के 7 कैरी 1, अब 4 1 जा 4 अब 1 5। अब यहाँ करेंगे, यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ करेंगे प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 6 में से गया 0, सब कट कैंसिल हो गया, 4 4 8 4 4 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका ये ट्विक्स है कि नहीं है, ट्विक्स है, ध्यान दीजिएगा, इसका ये डबल है कि नहीं है, 724 का डबल ए है, ठीक है। तो आप समझिए कि आपका स्क्वायर रूट जो निकाले हैं वो सही है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसका स्क्वायर रूट फाइंड क्या आया, तो 724, यानी 724 आया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड हुआ। तो ये रहा आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।